हेलो एवरीवन, आज हम एनीमिया की टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। और क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, जिसमें से क्वांटिटेटिव पैरामीटर में जो टेस्ट आते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो क्वांटिटेटिव मेथड में आपको बताया था कि पीसीवी एक टेस्ट है जो कि हम करते हैं एनीमिया की जांच के लिए। तो पीसीवी के अंदर दो मेथड आते हैं, एक मैक्रो मेथड, एक माइक्रो कैपिलरी ट्यूब मेथड। तो मैक्रो मेथड के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद माइक्रो मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें विंट्रोप ट्यूब यूज़ की जाती है मैक्रो मेथड के अंदर, और इसका सैंपल हम लेते हैं एंटीकोगुलेंट ईडीटीए ब्लड। एंटीकोगुलेंट ईडीटीए यूज़ करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है इसमें पास्चर पिपेट, और सेंट्रीफ्यूगेशन की जो स्पीड होती है वो 3000 आरपीएम 30 मिनट के लिए होती है। और आरबीसी की जो पैकिंग होती है उस मार्क को हम नोट करते हैं, और वही परसेंटेज के फॉर्म में हमें पीसीवी की रीडिंग मिलती है। तो मैक्रो मेथड के अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि विंट्रोप ट्यूब यूज़ की जाती है, सैंपल ईडीटीए एंटीकोगुलेटेड ब्लड होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में पास्चर पिपेट होनी चाहिए, और सेंट्रीफ्यूज की जो स्पीड होनी चाहिए ये 3000 फॉर 30 मिनट होनी चाहिए, और आरबीसी की पैकिंग हमें तब मिल जाएगी। इसी तरीके से हम देखेंगे इसकी नॉर्मल वैल्यू जब आएगी वो मेल्स में 35 to 48% आएगी, फीमेल्स में 40 to 55% आएगी, और इन्फेंट्स में 45 to 60% कॉर्ड ब्लड में देखते हैं। अगर इसकी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में देखें तो ये किस केस में हमें पीसीवी की जो रीडिंग है वो कम मिलेगी, वो एनीमिया का एक केस होता है जिसमें कि हमें पीसीवी की रीडिंग कम मिलती है। और पीसीवी की रीडिंग जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी, पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा पूरा इसका नाम होता है। और डिहाइड्रेशन में भी हमें पीसीवी की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी हमें पीसीवी की वैल्यू जो है बढ़ी हुई मिलेगी। तो हमें इसकी नॉर्मल रेंज याद होनी चाहिए कि मेल्स में इतने परसेंटेज के बीच लाई करती है, फीमेल्स में इस परसेंटेज के बीच में, और इन्फेंट्स में इस परसेंटेज के बीच में लाई। माइक्रो कैपिलरी ट्यूब मेथड में आएंगे तो नॉन ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है, इसमें कोई रीडिंग नहीं होती है। 75 mm लेंथ की एक कैपिलरी ट्यूब होती है, और इसके दोनों एंड जो होते हैं वो प्लग्ड होते हैं, बंद होते हैं, और सेंट्रीफ्यूज की जो स्पीड होती है 1200 आरपीएम फॉर 5 मिनट्स होती है। मतलब कि इसके लिए आपको माइक्रो कैपिलरी सेंट्रीफ्यूज ही यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग सेंट्रीफ्यूज आता है। सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम फिंगर प्रिक और हील प्रिक, इसमें ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, क्योंकि कैपिलरी ली जा रही है और उसमें केवल थोड़ा ही ब्लड चाहिए, इसलिए हम इन्फेंट्स के केस में हील प्रिक से ले सकते हैं और एडल्ट में फिंगर प्रिक से ले सकते हैं। अब आएंगे जब हमारी मैक्रो में जब हमने लिया था विंट्रोप ट्यूब, उसके बारे में बता रहे हैं। जब आप सेंट्रीफ्यूज से उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 30 मिनट के लिए, तो इस तरीके से आपका ब्लड डिवाइड होकर मिल जाएगा। जब उसको आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, तो आपको ऊपर सबसे अपर मोस्ट लेयर जो मिलेगी वो प्लाज्मा की मिलेगी, जो कि स्ट्रा कलर्ड की भी हो सकती है और येलोविश भी हो सकती है। और जो ये प्लाज्मा और ये जो बीच का फ्लूइड जो मिलता है और उसके बीच जो वाइट कलर की एक लेयर फॉर्म होती है, उस वाइटेस्ट लेयर को हम बफी कोट के नाम से जानते हैं, जिसमें WBC और प्लेटलेट्स मिलती हैं।
अगर सबसे लोअर मोस्ट लेयर की बात करें तो इसमें रेड सेल्स का सेडिमेंटेशन मिलता है। इस सेडिमेंटेशन को ही हम पीसीवी के नाम से डिनोट करते हैं और इससे हम पीसीवी लेयर ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी जान सकते हैं और इससे हम ईएसआर भी जान सकते हैं। तो ईएसआर के बारे में ईएसआर से मतलब है कि ये कितनी तीव्रता से आपकी सेडिमेंटेशन हो रहा है, उसको आप ईएसआर से डिनोट करते हैं। और पीसीवी के केस में इसकी मार्किंग देखते हैं कि ये रेड सेल्स कहाँ तक आपकी सेडिमेंट होकर आई हैं। इस चीज़ को ही यही डिफरेंस है पीसीवी और ईएसआर में। इंक्रीज इन बफी कोट लेयर इंडिकेटिव ऑफ सीवियर डिग्री ऑफ ल्यूकोसाइट्स और ल्यूकीमिया। अगर ये वाली वाइट लेयर आपको बहुत ज़्यादा विड्थ में दिखती है तो इस केस में आपको ल्यूकोसाइट्स और ल्यूकीमिया हो सकता है। द मीन ऑफ 1 mm of Buffy is 1000 per कम of WBC present। कम ऑफ WBC प्रेजेंट। तो आपका अगर ये बफी कोट अधिक मोटाई में मिलता है तो इसका मतलब ल्यूकीमिया होगा। और अगर प्लाज्मा कॉलम इस अपर मोस्ट क्लियर एक्स्ट्रा कलर्ड, अगर प्लाज्मा के केस में देखेंगे तो अगर ये क्लियर है और एक्स्ट्रा कलर है तो ये नॉर्मल स्टेट में है, पर अगर ये येलोविश कलर का है तो आपको जॉइंटिस हो रखी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि पीसीवी और ईएसआर में क्या डिफरेंस है। पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम है, उसी को हीमोटोक्रिट्स के नाम से भी जानते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स इज गिवन सैंपल ऑफ ब्लड, पीसीवी है। व्हेन होल ब्लड सेंट्रीफ्यूज हीमोटोक्रिट वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन परसेंटेज। जब हम होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तो जो हमें पैक्ड रेड सेल मिलती हैं उसके सेडिमेंट की फॉर्म में, उसको परसेंटेज के रूप में डिनोट करना ही पीसीवी कहलाता है। Erythrocyte sedimentation rate is a blood test that can show if you have inflammation in your body। अगर बॉडी में किसी तरीके का इन्फ्लामेशन है तो उस केस में हम ईएसआर की जांच करते हैं बेस्ड ऑन हाउ क्विकली रेड ब्लड सेल्स आरबीसी सेटल इनसाइड टेस्ट ट्यूब। और ये कितनी जल्दी आपकी ब्लड सेल्स सेटल डाउन हो रही हैं आपके टेस्ट ट्यूब के में, इस बात पे डिपेंड करता है। Falling of these cells is called sedimentation which is measured mm per hour। इसकी जो रीडिंग हम लेते हैं वो कितने mm वो पर हावर आपका सेटलमेंट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है और इसकी रीडिंग मिलीमीटर्स पर हावर पे दी जाती है। तो अगले लेक्चर में हम ईएसआर के बारे में भी पढ़ेंगे और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कैसे हम कौन से टेस्ट से फाइंड करते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे।